हिसार जिले के नवनियुक्त एसपी आईपीएस लोकेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि थानों में पुलिसकर्मियों ने एफआईआर दर्ज करने में कोई लापरवाही की या केस की जांच में कोई ढिलाई बरती तो ऐसा करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिसार एसपी का कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी प्राथमिकता साइबर क्राइम रोकने और जिले में अवैध नशा कारोबार रोकने की रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार के क्राइम को रोकने, उसकी पहचान करने और सख्त कार्रवाई करने की दिशा में काम किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी नीति बनाई जाएगी। हिसार में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन है उस पर ध्यान दिया जाए, जो केसेस के डिस्पोजल है उस पर ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जाम की समस्या है, तो जो ट्रैफिक हमारा उसको कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे उभरते हुए क्राइम है, साइबर क्राइम, उस पर भी फोकस रहेगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो स्मार्ट पुलिसिंग जो हो सकती है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ, जैसे कि सीसीटीवी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो गई, साथ ही साथ जो हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जो ट्रैफिक में यूज़ होते हैं, डिटेक्शन में यूज़ होते हैं, प्रिवेंशन में यूज़ होते हैं, उन सभी को अडॉप्ट करके एक एफिशिएंट और एक स्मार्ट पुलिस हम हिसार को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक्सीडेंट्स और जो नशा के अभियान जो है उसके लिए क्या किया जाएगा? एक्सीडेंट के लिए जैसे कि हॉटस्पॉट एनालिसिस होती है, अभी IRAD ऐप आई है, उसमें डिटेल फॉर्म भरे जाएंगे, उससे एक एनालिसिस भी होगी, एक डेटाबेस क्रिएट होगा और रोड सेफ्टी एसोसिएट के साथ हम लोग उसमें टेकअप करते हैं। जो हमारी रोड सेफ्टी मीटिंग होती है उसमें हम टेकअप करके जितने हमारे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं या फिर जो कारण हैं उनको डिस्कस करके उनमें क्या क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं उसके लिए हम कार्य करेंगे। जहाँ तक नशे की बात है तो NDPS में जो हमारा डिटेक्शन वर्क है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा और जो पूरी चेन है जिसको हम जहाँ से ओरिजिन है, जहाँ से सप्लाई हो रहा है कोई भी मादक पदार्थ, उसके लिए प्रयास किया जाएगा कि उन सभी को अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ जो हमारा जागरूकता अभियान है जो थाने लेवल पर और DSP के लेवल पर वो लगातार चलता रहेगा। उसमें हम भी विलेज में विजिट करके उनके बारे में लोगों को जागरूकता जो नशे के विरुद्ध उसके बारे में हम लगातार कार्यक्रम करेंगे। सर, ये एक नॉर्मल जैसे सभी कहते हैं उस तरीके से आपने बताया कि हम ये जागरूकता क्राइम को रोकने की कोशिश करेंगे। क्राइम को एक पर्सनल वे ऑफ एक्सपर्टीज होता है कि मतलब मैं इस तरीके से वो काम करूँगा, मतलब आपका पर्सनल वे ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, मतलब किस चीज़ को लेकर आप आगे प्लानिंग किस तरीके से आपकी आगे रहेगी? नहीं, जैसे मैंने बताया कि उसमें 3 प्रकार की हम चीज़ें करते हैं NDPS में। एक तो हमारा जो क्राइम वर्क है, जो कोर वर्क है, जो डिटेक्शन का है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो सप्लाई है उसको रोका जा सके। जो जागरूकता अभियान है उसमें हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई किन गाँवों में, किन एरियाज़ में ये समस्या ज़्यादा है और वहाँ पर फिर हम प्रोग्राम जो अपने होते हैं उनको हम करवाएंगे। जो विलेज विजिट होती हैं जो ऑलरेडी हमारी चल रही हैं IG हिसार के दिशा निर्देश अनुसार, उनको हम टेकअप करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे जो भी हमारे युवा हैं जो एरिया वाइज जो इसकी चपेट में आ चुके हैं, ताकि उनका डी एडिक्शन और एक रिहेबिलिटेशन वाली जो प्रक्रिया है उसको भी चालू किया जा सके। साइबर क्राइम को लेकर क्या आप, क्योंकि साइबर क्राइम थोड़ा सा मेरे ख्याल आपका पर्सनल इंटरेस्ट का एरिया है, तो उसको लेकर क्या नीति रहेगी क्योंकि काफ़ी बढ़ रहे हैं मामले? देखिए, साइबर क्राइम में हमने पहले काफ़ी केसेस पकड़े हैं, पीछे भी मैंने, और कैथल में भी, फरीदाबाद, हांसी, हर जगह। तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि हम उसको एक फोकस एरिया मान के, उसको एक नॉर्मल क्राइम ना मान के, उसको पे एक फोकस करने के लिए अलग से एक टीम हम उसको डेडिकेट करेंगे, क्योंकि इसमें जो अपराधी है वो दूर दराज बैठकर और काफ़ी ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ मनी का जो फ्रॉड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो हमारी चोरी की घटनाओं से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें यह है कि एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी चाहिए थोड़ी सी, उसको डेवलप करके उसमें आइडेंटिफाई करके कि मान लीजिए जो पूरे ज़िले में, पूरे रेंज में 20 केसेस हैं, वो पर्टिकुलर इस एरिया से ऑपरेट होके हो रहे हैं, तो उन 20 केसेस को कलेक्ट करके एक टीम भेज के उन 20 केसेस के लिए हम अफोर्ड कर सकते हैं कि
पूरी टीम हम झारखंड भेजें या मेवात भेजें या भरतपुर में, जहाँ पर भी जो हमारे हॉटस्पॉट है, जहाँ पर इस प्रकार के जो क्रिमिनल्स हैं वो लगातार ये वारदातें करते हैं, तो उसमें एक टैक्टफुली हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए और इसमें इंटरवेंशन करना होगा ताकि उनको हम अरेस्ट कर सकें और एक ये डिटरेंस क्रिएट हो ताकि वो इस प्रकार के जो अपराध हैं उसमें कमी आए। इसके साथ साथ साइबर क्राइम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अवेयरनेस का भी है, तो उसमें हम अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू हम लगातार अवेयरनेस जो टिप्स हैं अपने सिटीजन्स को वो देते रहेंगे ताकि वो इस प्रकार के जो जालसाजी है उससे बच सके। सर, गलत काम करने वालों को क्या चेतावनी देना चाहिए? जो भी कोई भी व्यक्ति कोई भी गैर कानूनी गतिविधि जिसमें भी वो अगर लिप्त होने की कोशिश करेगा तो उसके लिए यही संदेश है कि वो बिल्कुल उसको बंद कर दे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी हम कोर्ट में चालान दे के उसको सज़ा करी जाए। और जो हमारे SHOs हैं और DSP हैं वो रात और दिन फील्ड में रहकर इस प्रकार की गतिविधि पे पूरी तरीके से लगाम लगाएंगे। FIR दर्ज होने में भी टाइम लगता है और उसके बाद अगर दर्ज हो जाती है तो उसमें कार्रवाई होने में टाइम लगता है, तो यह स्थिति को कुछ बदलने की प्रयास किया जाए? देखिए, FIR के लिए क्लियर गाइडलाइन है जो हमारे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर कोई भी अननेसेसरी डिले करता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन मेरी तरफ से स्ट्रिक्टली लिया जाएगा और जो हीनियस क्राइम, जो वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन में अगर कोई डिले करता है तो सीधा सा प्रोविजन है 166A IPC, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसमें कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी और अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। जहाँ तक बात रही आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो उसको हम मॉनिटर करके अपने सिस्टम से थ्रू DSPs, थ्रू मी ऑल्सो, तो हमारा एक स्क्रूटनी सेल हम बनाएंगे ताकि उनको जल्दी से हम डिस्पोजल उनका करा सकें।